चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। बंधुओं, वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम की यात्रा में सबरी आश्रम जाने से पहले कबंध के उद्धार का प्रसंग आता है, और कबंध से पहले अयोमुखी नाम की राक्षसी से श्री राम की लक्ष्मण जी की भेंट होती है। मैं वर्षों तक ढूंढता रहा, लेकिन कबंध का स्थान नहीं मिला। वो ढूंढा, नहीं मिला, तो मैं निराश जैसा हो गया, और ये सोचकर कि ये स्थल लुप्त हो गया होगा, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन बंधुओं, रामदुर्ग के पास शबरी वन में मां शबरी का आश्रम मिला। तो मन में एक बात आई कि वाल्मीकि जी ने शबरी आश्रम और कबंध के स्थल में 1 योजन की दूरी बताई है, तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन वहां के लोग भी बता नहीं पाए। मैं शबरी वन में एक महात्मा जी के पास ठहरा। अच्छे संत थे, लेकिन मनमोजी। मैंने उनसे कहा, महाराज मैं ये काम कर रहा हूँ। बोले, करो। महाराज जी, मैंने सुना है कि आपने पूरी यात्रा की है। बोले, हाँ की है। तो मुझे कुछ मार्ग बता दो। बोले, नहीं बताता, अपना आप खोजो। मैंने तो बहुत उनसे कहा, बहुत कहा। तो बोले, अच्छा मार्ग तो तुम्हें ही खोजना है, मुझे नहीं बताना, कोई भी एक स्थान पूछ लो। तो महाराज जी, भगवान राम ने कबंध का उद्धार कहाँ किया? बाबा ने आंख बंद करी और बोले, यहां से इस दिशा में इतनी दूरी पर है, कबंध का मंदिर है, जाओ खोज लो। भैया बड़ा मन खुश हुआ। मैंने वहां के कार्यकर्ता हैं त्र्यंबक नायक जी, उनसे कहा कि भैया इसमें मेरी सहायता करो। वो अपने बाइक लेकर मेरे साथ उस दिशा में उतनी दूरी पर गए। और वो हम गांव-गांव घूमे, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि यहाँ इस तरह का कोई मंदिर कबंध का है। हम निराश हो गए। हमने सोचा बाबा ने हमें मूर्ख बना दिया। लेकिन जिस गांव में हम थे, वो उसका नाम है करडीगुड। अब करडीगुड ही ठीक बैठता था जो कुछ बाबा ने बताया। हम घूमते रहे, लेकिन कोई नहीं बता पाया कबंध नाम का कोई राक्षस यहाँ था। तो मेरे साथ 20-25 बच्चे मेरे पीछे पीछे हो लिए थे। उनके लिए तो मैं तमाशे जैसा था।
तो कोई मेरा थैला खींच के देखता था, कोई मेरी लुंगी पकड़ लेता था, कोई मेरा हाथ पकड़ता था, कोई मुझे छू के भागता था। बच्चे भी मेरे साथ खेल रहे थे और मुझे भी बच्चों के साथ इस तरह खेलना अच्छा लग रहा था। हम तपती धूप में घूमते रहे लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। तब मैंने सोचा कि भाई चलो, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब यहाँ कोई मंदिर हो तो उसका दर्शन करके चलें। मैंने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई मंदिर है? तो लोगों ने बताया 2 मंदिर हैं, एक तो अभी बना है और एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तो भैया प्राचीन मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। बंधुओं, वहाँ के लोग हमें पहाड़ पे ले गए और जो उस पहाड़ पे गए और मैंने वहाँ का एक बाहर विग्रह देखा तो बंधुओं मेरी आंख खुली की खुली रह गई। अरे जिसको मैं वर्षों से ढूंढ रहा था वो कबंध का विग्रह वही था जो वाल्मीकि जी ने कबंध के सारे रंग रूप आकार दिया है। उसके किस तरह का शरीर था, गर्दन नहीं थी, छाती में उसका मुंह था, बड़े बड़े उसके हाथ थे, लुढ़कता चलता था। वही प्रसंग, वही विग्रह, सब चीजें देख के मैं स्तंभित रह गया। मैंने पूछा ये कौन है? तो लोगों ने कहा ये एक असुर है। कौन असुर है? बोले नाम हमें नहीं पता, लेकिन ये पता चला है कि भगवान राम ने इसका संहार किया था। अचानक वो स्थल पाकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत प्रसन्नता हुई। वहां पूजन करके वापस आए और वहां हमने देखा एक पुरानी कन्नड़ में एक शिलालेख लगा हुआ है। तो जो साथ मेरे नायक जी चल रहे थे, दत्तात्रेय नायक जी ने, मैंने पूछा ये शिला क्या है? बोले ये तो कन्नड़ में है लेकिन पुरानी कन्नड़ है, इसको मैं भी नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा इसको पढ़वाने का प्रयास कीजिए और इस शिला की रक्षा होनी चाहिए, ये तो पुराना शिलालेख है कोई। बोले मैं तो दूर रहता हूँ, यहाँ के सरपंच को कह देते हैं। बंधु हम सरपंच के घर गए कि वहाँ एक शिलालेख लगा है और वहाँ घास काटने वाले अपना खुरपा उस पर पहना के उसे नष्ट कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा करवाइए। मित्रों दुर्भाग्य है कि जब हम अगली बार गए तो वो शिलालेख वहाँ से गायब था। खैर हम वहाँ से नीचे आए। फिर मैंने पूछा यहाँ कोई अयोमुखी नाम की गुफा है? लोगों ने कहा नहीं है। भैया है इसके पास ही? बोले नहीं। तो मैंने सोचा ये बच्चे मेरे साथ सुबह से घूम रहे हैं, चलो किसी दुकान पे जाके इनको बतासे वगैरह कुछ खिला के प्रसाद रूप में दे के चलो यहाँ से। हम दुकान पर बतासे लिए। मैंने दत्तात्रेय नायक जी को कहा कि बतासे इन लोगों में, बच्चों में बांट दो। हम बैठे बातचीत कर ही रहे थे तो मैंने देखा एक आदमी एक बच्चे को धमका रहा है, जोर से डांट रहा है। मैंने पूछा ये बच्चे को क्यों डांट रहा है? तो दत्तात्रेय जी ने जाकर पूछा क्यों डांट रहे हो? बोलो ये वो आदमी ने कहा ये बालक मूर्ख है। तो क्या मूर्खता है इसने? ये कहता है अयोमुखी गुफा मैं जानता हूं। अरे सारा गांव नहीं जानता, ये बच्चा क्या जानता है? अब भैया मुझे संदेह हुआ, मैंने उस बच्चों को पास बुलाया और दत्तात्रेय जी के माध्यम से उससे बात करी। मैंने पूछा बेटा तुम अयोमुखी गुफा जानते हो? उसने कहा हाँ जानता हूँ, एक राक्षसी की गुफा है वो मैं जानता हूँ। कहाँ है? बोले वो जहाँ मंदिर पर आप होकर आए हो उससे करीब आधा किलोमीटर थोड़ा सा दूरी पर वहाँ है। तुम कैसे जानते हो? तुमने गुफा देखी है? बोले नहीं देखी तो नहीं। तो फिर कैसे जानते हो? बोले मेरी दादी ने बताया था। तो दादी ने इशारा किया था। बोले हाँ मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। दादी ने बहुत स्पष्ट बताया था कहाँ है। मैंने कहा आप अपनी दादी से मिलवा दो हमें। बोले दादी तो मर गई। तो मैंने कहा आप चलो उस गुफा में चलो। तो वो आदमी नाराज हो रहा था कि बाहर के आदमी है, धूप में अभी पहाड़ पे चढ़ के आए हैं, इस बच्चे को पता नहीं इनको बेकार दौड़ाएगा तो इनको परेशान करेगा, इसलिए वो डांट रहे थे। हमने कहा नहीं बच्चे को डांटना नहीं,
उस बच्चे से कहा बेटा तुम हमारे साथ आगे आगे चलो और वो गुफा दिखाओ। बंधुओं, चमत्कार हुआ। वो बच्चा बंदर की तरह कूद फांद करता हमारे आगे आगे था और गुफा में पहुंचना इतना दुष्कर था कि मैं 2 आदमियों की सहायता से उस गुफा तक पहुंच सका। और उन्होंने साथ में कुल्हाड़ी वगैरह रखी हुई थी, वो झाड़ झंखाड़ हो गए थे, कांटे हो गए थे, उनको काट काट कर हम गुफा में गए। गुफा देखकर मैं अचंभित हो गया कि बताओ भगवान ने कैसे किस बच्चे के माध्यम से गुफा का पता दिया। मैंने पूछा ये किसकी गुफा है? तो गांव के लोगों ने बताया ये एक पिशाचनी की गुफा है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। बोला हाँ, बच्चे इसमें डर जाते थे इसलिए हम लोगों ने पत्थर भर भर के इस गुफा को छोटा कर दिया। अब कितना बड़ा चमत्कार है। अगर कोई कहे कि शोधार्थी ने ये सब स्थान खोज लिए, बंधुओं संभव नहीं है। राम कृपा से हुआ है, हनुमान जी की योजना से हुआ है। और ऐसे स्थलों को खोज पाना मैं समझता हूँ मनुष्य के बस की बात नहीं। उसी शक्ति को हम नमन करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।